एप्लीकेशंस डिस्कस किए थे। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में हम लोगों ने 2 मैट्रिक्स को एडिशंस और उसका मल्टीप्लिकेशन देखा था, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैलकुलेट की थी, और उसके साथ ही साथ एरे में फंक्शन को किस तरीके से यूज किया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपके एरे के टॉपिक में, उसमें है रो मेजर एंड कॉलम मेजर। ये रो मेजर एंड कॉलम मेजर क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे कि रो मेजर एलिमेंट्स और कॉलम मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसमें पहली मैट्रिक्स जो बनी है वो रो मेजर के लिए बनी है, दूसरी मैट्रिक्स जो बनी है वो कॉलम मेजर के लिए बनी हुई है। ठीक, तो बेसिकली जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी में स्टोर होता है, ये हमें सबको पता है। उसी तरीके से जब हम एरे के वेरिएबल्स, एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस में, तो बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर एरे और कॉलम के एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो रो मेजर अगर ऑर्डर है तो किस तरीके से मेमोरी में कोई भी एलिमेंट स्टोर होगा, या कॉलम मेजर है तो किस तरीके से कोई एलिमेंट स्टोर होगा, ये देखते हैं। तो पहला रो मेजर ऑर्डर है। ठीक है, तो उसमें देखिए जो एलिमेंट्स नंबर दिए गए हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23 एंड A31, A32 और A33। तो यहाँ पे रो मेजर का मीनिंग है कि जब हम मेमोरी में स्टोर करेंगे, इसके नेक्स्ट डायग्राम में आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा। तो रो मेजर में दैट मींस हम सबसे पहले फर्स्ट रो के जितने भी फर्स्ट रो में एलिमेंट्स होंगे उन सबको स्टोर करेंगे। तो जो एरो बनी हुई है उसी तरीके से जो है हमारा एग्जीक्यूशन होता है। सबसे पहला जो एलिमेंट स्टोर होगा, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं A11 से लेकर A33 तक। तो जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा वो A0 से लेकर कहां तक होगा, A of 8 तक। तो A of 0 में हमारा कौन सा एलिमेंट स्टोर होगा, दैट इज A11। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो स्टोर होगा दैट इज A12, फिर A13, फिर A21, फिर A22, फिर A23, देन A31, A32 एंड A33। दैट मीन्स रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट रो में, वो सारे एलिमेंट्स पहले स्टोर होंगे, फिर नेक्स्ट रो के सारे एलिमेंट स्टोर होंगे, फिर जो सेकेंड लास्ट रो है उसके सारे एलिमेंट स्टोर होंगे। जस्ट अपोजिट अगर हम कॉलम मेजर की बात करते हैं तो कॉलम मेजर में उसी तरीके से रो वाइज ना चल के कॉलम वाइज चलते हैं। इसमें देखिए जो एरो है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है। अब A11 के बाद A12 ना होके A21 है, देन A31 है, फिर A12 है सेकेंड रो, A1 सेकेंड कॉलम, A12 है, फिर A22 है, A32 है, A13 है, A23 है एंड A33 है। इस तरीके से जो है हमारा परफॉर्म करता है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो स्क्रीन सबको विजिबल है ना। तो देखिए एरे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर रो मेजर की हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स हमारे किस तरीके से कंटिन्यूअस स्टोर हो रहे हैं। पहले फर्स्ट रो 1 2 3, देन सेकेंड रो 4 5 6, देन थर्ड रो 7 8 9। और जो कॉलम मेजर की बात करें तो कॉलम में आ जाते हैं 1 4 7, देन 2 5 6, 2 5 8, देन 3 6 9। ठीक, तो इस तरीके से रो मेजर एंड कॉलम मेजर एलिमेंट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम मेजर एंड रो मेजर के एलिमेंट्स इस तरीके से स्टोर किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स पे। तो बेसिकली सॉर्टिंग टेक्निक्स होती क्या है,
और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो हम अपने एरे के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एरे टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है, टू अरेंज द एरे एलिमेंट्स इन आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, जिस तरीके के प्रॉब्लम हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एरे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने का मीनिंग, कोई भी हमें एरे एलिमेंट्स गिवन है तो उनको सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट्स क्या होते हैं सॉर्टिंग में। तो सॉर्टिंग में बेसिक कांसेप्ट होता है जो भी एलिमेंट्स में दिया गया है हम उसको आपस में कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। फर्स्ट एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। अगर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा स्मॉल है तो वो फर्स्ट एलिमेंट की जगह जाता है और फर्स्ट एलिमेंट वाला जो है वो सेकेंड एलिमेंट के पास चला जाता है। तो जो मेन लॉजिक हमारा सॉर्टिंग टेक्निक में लगता है वो है स्वैपिंग या इंटरचेंज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे हम एरे एलिमेंट्स को एक से 5 एलिमेंट्स हमने लिया तो हर एलिमेंट्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके अगर जो भी एलिमेंट एक्सचेंज होने के लिए है उसको एक्सचेंज करते हैं। जो एक्सचेंज नहीं होना है वो ऑलरेडी मान लीजिए सॉर्टेड है तो उसको एक्सचेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो सॉर्टिंग में जनरली हम जो 3 सॉर्टिंग पढ़ेंगे उसमें पहली सॉर्टिंग है बबल सॉर्टिंग, देन है इंसर्शन सॉर्टिंग, देन है सिलेक्शन सॉर्टिंग। ठीक, तो बबल सॉर्टिंग की जो बेसिक टेक्निक होती है बबल टेक्निक में, तो ये जो बेसिकली एल्गोरिथम्स होती हैं, सॉर्टिंग टेक्निक होती है, सर्चिंग टेक्निक होती है, तो इसमें हम जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालते हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम फॉर द एल्गोरिथम टू बी एग्जीक्यूटेड। सबसे मिनिमम टाइम में कितना टाइम ले रही है कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एल्गोरिथम है, कोई भी प्रोग्राम है, जितने कम समय में एग्जीक्यूट होगा वो उतनी अच्छी एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग कोड कहलाती है। तो इसमें जनरली बेस्ट केस होता है और वर्स्ट केस होता है। तो बेस्ट केस वो होता है जो मिनिमम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में, और वर्स्ट केस वो होता है जो ज्यादा टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसी तरीके से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के मींस कोई भी एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग या कोई भी सॉर्टिंग की जो टेक्निक है, तो बबल सॉर्टिंग में हम जो भी एरे के एलिमेंट्स गिवन हैं, ठीक है, उनको जो है एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद उनको आपस में इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक एरे गिवन है हमें, इसमें अलग अलग इटरेशंस होती हैं किस तरीके से वर्क करता है। तो एरे की जो एक एलिमेंट दिया गया है 5 1 4 2 8, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट्स को एक एक करके कंपेयर करते हैं और जो भी एलिमेंट स्मॉलेस्ट होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे और जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो सबसे पहले 5 और 1 को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ 5 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 5 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है और 1 जो है सेकेंड एलिमेंट है। तो 5 और 1 को कंपेयर करेंगे तो जो 1 है वो स्मॉलेस्ट है, इसलिए वो लेफ्ट हैंड साइड में स्वैप हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा,
और 5 जो है वो राइट हैंड साइड में एक्सचेंज होके स्वैप होके चला जाएगा। अब जो है 5 अगेन जो है, जो हम फर्स्ट एलिमेंट है उसी को सारे कंसेक्यूटिव एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, और ये लास्ट एलिमेंट से जब तक कंपेयर कर लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट इटरेशन। उसके बाद सेकेंड इटरेशन और थर्ड इटरेशन, जितने भी नंबर ऑफ इटरेशन हमको लगेंगे, ठीक है, वही उसका पूरा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। नेक्स्ट बार 5 को 4 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 4 से कंपेयर किया जा रहा है तो 4 अगेन जो है वो 5 से छोटा है, तो 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और 5 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद 5 को 2 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 2 जो है हमारा अगेन 5 से छोटा है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 5 राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब 5 8 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 8 जो है वो लार्जेस्ट है 5 से, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद जो एरे आ रही है वो आ रही है 1 4 2 5 8। ठीक है, अब हम जो है फिर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 जो है हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 4 और 2 को कंपेयर किया जा रहा है, तो 4 और 2 को कंपेयर करेंगे तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो 4 और 4 लार्जेस्ट है, तो 2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 4 राइट हैंड साइड में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 4 को 5 से कंपेयर किया जा रहा है, तो 4 और 5 ऑलरेडी सॉर्टेड है, सॉर्टेड वे में है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फिर 5 और 8 को कंपेयर किया जा रहा है, तो 5 और 8 जो है वो भी सॉर्टेड वे में है, तो उनमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा सेकेंड इटरेशन हो जाता है। सेकेंड इटरेशन के बाद थर्ड इटरेशन पे आते हैं, तो हमारी जो सेकेंड इटरेशन के बाद एरे आई दैट इज 1 2 4 5 8, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो ऑलरेडी हमारी एरे जो है वो शॉर्ट हो चुके हैं, तो अब किसी तरीके का कोई स्वैपिंग नहीं आएगी, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हम थर्ड इटरेशन जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, और इस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो ये हमारी बबल शॉट कहलाती है। ठीक, तो बबल शॉट का अगर हम एक प्रोग्राम देखें कि किस तरीके से जितनी भी शॉर्टिंग होगी सब में मोस्ट प्रोबेबली इसी तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, इसी तरीके से कोडिंग होगी। बेसिक जो आपको लॉजिक बताया कि सब में जो है वो स्वैपिंग और इंटरचेंज वाला ही प्रोसेस अप्लाई होगा। तो इसकी कोडिंग देखते हैं, तो देखिए जो हमारा वेरिएबल डिफाइन किए गए हैं इंट आई एन, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया गया है, जे और एरे ऑफ साइज 10 एंटर किया गया है। तो सबसे पहले हम एरे के एलिमेंट्स, कितने एरे के एलिमेंट्स हमें एंटर कराने हैं वो हमने एंटर करा लिया। ठीक है, कि कितने साइज की एरे हमें डिफाइन करनी है, तो सबसे पहले प्रिंटएफ में वो डिफाइन किया। सेकंड प्रिंटएफ में एरे के एलिमेंट्स को हम एंटर कर रहे हैं, तो जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होगी और जितने n की वैल्यू होगी वहां तक एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद उसको हम लोगों ने स्कैन कर लिया है। ठीक, अब स्कैन करने के बाद यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, जो हमारी मेन एरे हो गई। अब हर एक कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को चेक किया जा रहा है, तो फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n माइनस i माइनस 1 j प्लस प्लस। अब देखिए कंडीशन क्या लिखी हुई है, इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे j प्लस 1। ठीक, अगर बड़ा है तो देखिए टेम्परेरी वेरिएबल, जिस तरीके से हम स्वैपिंग बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल यूज करते थे, उसी तरीके से एक टेम्परेरी वेरिएबल में एरे j के एलिमेंट को स्टोर किया, फिर आपस में इंटरचेंज किया और एरे j प्लस 1 के एलिमेंट्स को वापस टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो बेसिकली लॉजिक अगर आप देखें किसी भी सॉर्टिंग में, तो यही है आपका कि दो एलिमेंट्स को हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद
अगर वो सॉर्टेड ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉर्टेड नहीं है तो हम उसको आपस में बाय स्वैपिंग फॉर्मूला उसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक, तो देखिए एक आउटपुट है आपका, एंटर द एलिमेंट 11, 22, 3, 5, 89। तो आफ्टर सॉर्टिंग जो एरे एलिमेंट्स आएंगे दैट इज 3, 5, 11, 22, 89। ठीक, ये हमारी बबल सॉर्टिंग कहलाती है। अब आते हैं इंसर्शन सॉर्ट पे। ठीक, तो इंसर्शन सॉर्ट जो है सबका बेसिक कंसेप्ट हम उसी को मान के चलते हैं। फिर इसके बाद इंसर्शन सॉर्ट है, तो इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से वर्क करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक एरे गिवन है 8, 4, 6, 3, 1, 9, 5। ठीक है, तो एरो के डायरेक्शन के बेसिस पे देखिए 8 और 4 आपस में कंपेयर हुए। ठीक, 4 जो है वो 8 से लेस है। ठीक, तो 8 से लेस है तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जिस तरीके से एरो का फ्लो बना हुआ है उसी तरीके से डायग्राम को विजुअल करिएगा आप लोग। ठीक, अनसॉर्टेड सब एरे जो लिखा हुआ है, उसके बाद एरो जो है वो राइट हैंड साइड में गिवन है। ठीक, तो 8 और 4 आपस में कंपेयर हुए, तो कंपेयर होने के बाद देखिए 4 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला गया और 8 जो है वो राइट हैंड साइड में चला गया। उसके बाद बाकी एरे एज इट इज लिखी हुई है 6, 3, 1, 9, 5। ठीक है, उसके बाद अब फिर 8 और 6 कंपेयर हुए। ठीक, तो वो आपस में इंटरचेंज हो गए हैं। उसके बाद 3 और 4 कंपेयर हुआ, तो 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 4 जो है वो राइट हैंड साइड में आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट जो है हमारी इस तरीके से देखिए सॉर्टेड होते हुए आ रही है। जो एरे का डिस्क्रिप्शन है, जो एरो का फ्लो है उसी हिसाब से देखेगा। 4 और 8 यहाँ पे कंपेयर होने के बाद फिर लेफ्ट हैंड साइड में गए, 8 और 6 कंपेयर हुआ। 8 और 6 जो है 6 हमारा स्मॉलेस्ट है तो वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, 8 राइट हैंड साइड में आ गया। अब 4, 6, 8, 3, 1, 9, 5 बचा। तो अब क्या 3 को कंपेयर करेंगे 4 से, तो 3 और 4 को यहां पे कंपेयर किया गया। कंपेयर होने के बाद 3 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट पे आ गया और फर्स्ट एलिमेंट जो 4 है वो यहां पे एक्सचेंज हो गया। तो 3, 4, 6, 8, 1, 9, 5। तो अब जो सॉर्टेड एरे है वो 3, 4, 6, 8 है और अभी 195 सॉर्टेड हुए बचा हुआ है। तो फिर से ये स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड वे में 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक, तो इसमें इंसर्शन सॉर्ट में बेसिकली दो जो है एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है सॉर्टेड और एक होता है अनसॉर्टेड। ठीक, तो फर्स्ट जैसे बिल्कुल फर्स्ट डायग्राम है उसमें देखिए लिखा हुआ है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। ठीक, तो पहला एलिमेंट हम सॉर्टेड मान के चलते हैं और फिर उससे कंपेयर कराते हैं। तो इसी तरीके से हर उसमें जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है वो सॉर्टेड एरे है और जो व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है वो अनसॉर्टेड एरे है। तो इस तरीके से हर स्टेप के बाद एरे सॉर्टेड और अनसॉर्टेड वे में कंप्लीट होती जाएगी। और लास्टली जो है हमारा जो लास्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें 4 एलिमेंट्स जो हैं वो सॉर्टेड सब एरे में है और उसके बाद अनसॉर्टेड 3 एलिमेंट्स जो हैं वो अनसॉर्टेड सब एरे में है। अब इन अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को अगेन जो हम यही स्टेप पूरा फॉलो करके फिर से उसको एग्जीक्यूट करेंगे और सॉर्टेड वे में कंप्लीट करेंगे।
इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है सॉर्टिंग आती है, दैट इज सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, तो सिलेक्शन सॉर्ट में जैसे कि इसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट, दैट मीन्स हम डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं कि विच एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, और उस एलिमेंट को जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे स्वैप करते जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो सबसे छोटा है पहले उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद उसके नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट किया। इस तरीके से हम जो है अपनी सॉर्टिंग की टेक्निक परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, जो एरे हमें गिवन है उसमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं दैट इज 29, 72, 98, 13, 87, 66, 52, 51 एंड 36। तो इस गिवन एरे में 13 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो 13 स्मॉलेस्ट है, तो 13 को हमने सेकेंड डायग्राम में देखिए, तो सेकेंड 13 को हमने लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट की जगह शिफ्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर 13 के बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है दैट इज 29। तो 29 को 72 की जगह पे रिप्लेस कर दिया। ठीक, उसके बाद चेक करेंगे तो हमको मिलेगा 36 जो है दैट इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो 36 को हम 98 के साथ स्वैप कर देंगे, क्योंकि 98 यहाँ पे थर्ड एलिमेंट की जगह पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो अब 51 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो उसको 72 से इंटरचेंज कर देंगे। फिर 52 है तो उसको फिर 87 से इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, फिर 66 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो उसको कोई इंटरचेंज नहीं करेंगे। 66 के बाद जो है हमारा 72 इज द स्मॉलेस्ट है, तो उसको 87 से कंपेयर कर इंटरचेंज कर देंगे। उसके बाद 87 है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंड 98 जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट में हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को जो है सिलेक्ट करते हैं और उनको सॉर्टेड एरे में डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? यस सर।